आप सभी को नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य क्या रहने वाला है? किस एग्ज़ाम को टारगेट करेगा? तो यह CGPSC 2025 जो 2026 फरवरी में होना है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में केंद्रित करके बनाया गया है। प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें 15 से 20 MCQs होंगे, किसी विशेष टॉपिक पर आधारित होंगे प्रतिदिन। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिनमें सेम 15 से 20 क्वेश्चन या जिस टॉपिक को हमने यूट्यूब में कवर किया है उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ MCQs की क्विज चलेंगे, जिसमें क्विज समाप्त होने के बाद आपकी रैंकिंग और आपके मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो CGPSC जैसा एग्ज़ाम है, और इस बार लग भी रहा है कि पैटर्न में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी कठिन हो सकती है, तो उसको ध्यान में रख करके जो ठीक ठाक सोर्सेस है, जैसे हमको दिखा खनिज इंस्पेक्टर, जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ प्रश्नों का स्तर बढ़ा था, लेवल उसका थोड़ा बढ़ा, उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और उनका प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति, इससे आधारित 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसका सोर्स क्या रहने वाला है, तो सर TK वैष्णव जी का जो जो बुक है उस पर आधारित MCQs करने वाले हैं। 5 विशेष पिछड़ी जनजाति पर आधारित होगा आज का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले शुरू के 3 क्वेश्चन अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित होंगे। यह प्रश्न भी अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है, जिसमें कुछ शब्दावली है, उनको मिलान करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। पहला, अगहा। अगहा किसको बोलते हैं अबूझ माड़िया जनजाति में? तो जो बैठक स्थान होता है उसको किस नाम से उच्चारण किया जाता है? अगहा। आंगड़ी, रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? ए। और लोनू क्या कहा जाता है? लोनू का अर्थ होता है संग्रहण कक्ष, जहाँ देवताओं की पूजा भी की जाती है, पूजा स्थल भी होता है। तो चलिए मैच करते हैं। पहले का क्या हो गया? अगहा का बैठक, यानी पहला का सी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ए जो ऑप्शन है, पहला का सी, दूसरा का ए यानी कि आंगड़ी किसको बोलेंगे? रसोई घर को। और लोनू किसको बोलेंगे? संग्रहण कक्ष को। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसको मैच कर लेना है। अबूझ माड़िया घरों और घरेलू सामान का सही मिलान करना है। अल्पांजी, पुवई, ढेकी, तीर कमान, फरसा, टांगिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सामान्य छत्तीसगढ़ी बोलचाल में भी है, जिसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, वो क्या है? ढेकी। तो तीसरा का सही उत्तर अपने को क्या मिल जाएगा? ढेकी अनाज कूटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि अल्पांजी, अल्पांजी का उपयोग होता है अबूझ माड़िया घरों में सोने के लिए। सोने के लिए जो स्थान होता है उसको अल्पांजी कहा जाता है, और बैठने की जो चटाई होती है उसको पोवई कहा जाता है। और तीर कमान, फरसा, टंगिया, ऑब्वियस सा बात है, भोजन बनाने या शिकार के उपकरण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनको मैच करते हैं। चलिए, अल्पांजी हो गया सोने के लिए स्थान, यानी कि पहला का सी। तो हम अगर देखें ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन बचते हैं बी, सी और डी, जिसमें पहला का सी मिलान हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं पोवई। पोवई होता है बैठने की चटाई। तो अब देखते हैं एलिमिनेट क्या हो गया। तो हमको ऑप्शन बी भी अब एलिमिनेट हो जा रहा है। 2 ऑप्शन बचते हैं सी और डी। ढेकी होता है अनाज कूटने के लिए, तो ये ऑप्शन डी में तीसरा का क्या मिल रहा है? बी मैच हो रहा है। और चौथा का क्या आंसर है? डी। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम इधर टिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जब आप इसको रिवीजन करेंगे उस समय आप म्यूट में करके इसको आसानी से क्विज के तरह भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इस शब्दों को याद रखना है कि इस शब्द को क्या बोला जाता है, फिर आप आसानी से मैच कर पाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अबूझ माड़िया में पेंदा कृषि हेतु चुने गए कृषि स्थान को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर जनजाति में स्थानांतरण कृषि का महत्व होता है, और स्थानांतरण कृषि किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे बैगा जो है, बेवर के रूप में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। वैसे ही अबूझ माड़िया जनजाति में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? पेंदा कृषि के रूप में कहा जाता है। तो जो पेंदा कृषि है, कृषि के स्थान को हम लोग अबूझ माड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं? कघई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कघई। अब देखते हैं कमार जनजाति से संबंधित प्रश्न। कमार जनजाति में विवाह और नवजात शिशु के नाल काटने की प्रथा के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो इस पर मैं सीधे सही उत्तर पे आ जाता हूँ। तो जो लड़कियों की विवाह की उम्र होती है वह होती है कमार जनजाति में 16 से 17 वर्ष, और लड़कों की उम्र होती है 18 से 19 वर्ष। जो नवजात शिशु होता है बच्चा, 30 से, और जो लड़की होती है नवजात बालिका,
उसकी नाल को कहरा यानी कि बांस की पंची से काटा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कमार जनजाति के प्रमुख देवताओं में कौन शामिल नहीं है? तो वामन देव, बूढ़ा देव, बड़ी माता की पूजा की जाती है कमार जनजाति में देवी देवताओं के रूप में। विष्णु भगवान की सीधे तौर पर पूजा नहीं की जाती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय, यह सामान्य प्रश्न है और ज़्यादातर लोगों को इसका उत्तर पता भी होगा। बांस से सूपा, टुकना, झांपी आदि कमार आदि बनाना, शिकार, मछली पकड़ना, कंदमूल व जंगली उपज संग्रह करना और आदिम कृषि कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम इसमें यह उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ रखा होगा और यहाँ से आपको अभ्यास या फिर प्रैक्टिस हो जा रहा होगा एमसीक्यू से, इसीलिए डिटेल नहीं बता रहे कि कमार जनजाति का जो निवास स्थल क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें नहीं कवर कर रहे। जहाँ से एग्जाम से जैसा क्वेश्चन आ सकता है उनको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और बहुत लंबा ना बने, आप लोग जल्दी से रिवीजन भी कर पाएँ। यही उद्देश्य रहने वाला है। प्रतिदिन एक वीडियो आएगा और इसी प्रकार से 15-20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे। आज का वीडियो बल्कि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगले वीडियो से ध्यान रखा जाएगा कि थोड़ा शॉर्ट बन जाए। बैगा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान करना है। ठीक है। पारंपरिक विवाह कैसा होता है बैगा जनजाति में? लमसेना, चोरी विवाह, पैठू विवाह, गुरावट। तो इसका तो ये मैच हो जा रहा है, सही उत्तर है। प्रमुख गोत्र क्या होता है? मरावी, धुर्वे, मरकाम, परतेती। यह भी सही मैच हो रहा है। पूजा में बलि देने वाले जानवर किन की बलि दी जाती है? मुर्गा, बकरा, सुअर। यह भी सही मिलान हो रहा है। प्रमुख लोकगीत क्या है? कर्मा गीत, ददरिया गीत, सुआ गीत, फाग गीत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। बैगा जनजाति का पुजारी जो देवी देवता की पूजा व भूत प्रेत भगाता है क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति में इस प्रकार के पुजारी को भूमिका नाम से संबोधित किया जाता है। क्या? भूमिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूमिका। बिरहोर शब्द का अर्थ क्या है? बिरहोर मुंडारी भाषा का शब्द है जो दो भाग से मिलकर बना है। बिर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, यानी कि इसको सम्मिलित रूप से बोले तो जंगल का आदमी या झाड़ी काटने वाला आदमी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बैगा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो जो कर्मा पूजा पर नृत्य किया जाता है, कर्मा नाच, ये तो आसान है, मिल जाएगा। नाच विवाह में नृत्य किया जाता है, बिल्मा नाच। दशहरा में जो नृत्य किया जाता है उसको झटपट नाच के रूप में जानते हैं। और नृत्य नाटिका छेरता में किया जाता है। तो इसका भी लगभग एक, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। एक बार फिर बताता चलूँ कि इसको जो सोर्स लिया गया है इन सभी क्वेश्चन का और इनके आंसर का, तो सर टी.के. वैष्णव की पुस्तक को लिया गया है। तो उसी आधार पर इनका मिलान कर रहे हैं। इसमें चारों के चारों मैच हैं। तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथा का डी सही उत्तर है। बिरहोर जनजाति से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो बिरहोर जनजाति प्रमुख देवता कौन? सूर्य देवता होते हैं। छठी उत्सव में प्रसूता व शिशु को नहलाने व सूर्य पूजन का कार्य होता है। पाहन मंत्र व तंत्र व जड़ी बूटी जानने वाले को किस नाम से संबोधित करते हैं? पाहन। और प्रमुख त्यौहार क्या है? नवाखानी, दशहरा, सरूल, कर्मा। तो इसका भी सभी के सभी जितने दिए सामने मैच हो रहे हैं। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। इसमें एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य प्रक्रिया है, सभी जनजाति या फिर सामान्य अवसरों पर छठी का जो उत्सव है छठे दिन मनाया जाता है जन्म के, लेकिन बिरहोर जनजाति में छठी उत्सव छठे दिन ना मना करके 7वें दिन मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। बिरहोर जनजाति का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ज़्यादातर जनजातियों का काम जंगल से ही जुड़ा होता है, तो इस बिरहोर भी इनसे अलग नहीं है। बिरहोर जनजाति का मुख्य कार्य क्या होगा? शिकार व जंगली उपज एकत्र करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला इसमें जो ऑप्शन है लोहे के औजार बनाना। आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है जो लोहे के औजार बनाने का कार्य करती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित सही मिलान कीजिए। कुंबा, डोंगिन, मुखिया, कोदो कुटकी। तो मुखिया जाति अगर आपने पढ़ा होगा जनजाति पंचायत का प्रमुख को, तो पहाड़ी कोरवा के जनजाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया। तो तीसरा का तो सी हो जाएगा। अब आप चाहें तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि तीसरा का सी किस में है।
तो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इस प्रकार अगर आपको पूरा जानकारी ना भी हो तो क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैच कर लेते हैं। कुंभा, जो प्रसव हेतु पत्तों की झोपड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं पहाड़ी कोरवा में? कुंभा। और जो डोंगिन होती है, डोंगिन किसको कहते हैं? प्रसव कराने वाली दाई को क्या कहते हैं? डोंगिन। मुखिया जाति पंचायत का प्रमुख। कोदो कुटकी तो जान रहे होंगे प्रमुख भोजन अनाज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति के संबंध में किंवदंती अनुसार बाला पर्वत की मिट्टी से बने मानव का नाम क्या था? यह काफ़ी रोचक किंवदंती है, जिसमें शंकर भगवान ने रतनपुर राज्य के दो पर्वत, बाला पर्वत और एक काला पर्वत से क्या किया था? मनुष्यों का निर्माण किया था। कितने मनुष्य? 2 मनुष्य। तो जो काला पर्वत से मनुष्य का निर्माण किया उसका नाम रखा कैला, और जो बाला पर्वत की मिट्टी से बने मानव का नाम रखा घूमा, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? घूमा। इस किंवदंती अगर आगे बढ़ें तो फिर क्या किया? शंकर जी ने 2 स्त्रियों का भी निर्माण किया। एक का नाम रखा बुद्धि, दूसरे का नाम रखा सिद्धि। तो जो बाला पर्वत की मिट्टी से बने मानव था कौन? घूमा। तो जो काला पर्वत की मिट्टी से बने मनुष्य का नाम था कैला, उसका विवाह होता है सिद्धि के साथ। और इनके 3 पुत्र होते हैं, जिनमें पहले का नाम होता है कोल, दूसरे का नाम कोरवा और तीसरे का नाम कोड़ाकू। तो जो कोरवा होता है उसके भी भविष्य में 2 पुत्र होते हैं। पहला जो क्या जंगल में रहकर जंगल की कटाई करके वहाँ निवास करने लगता है उसे कहते हैं पहाड़ी कोरवा। और दूसरा जो जंगल को साफ करके हल के द्वारा खेती करता है उसे दिहाड़ी कोरवा कहते हैं। तो यह किंवदंती थी जो कि पहाड़ी कोरवा से संबंधित है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या था? बाला पर्वत की मिट्टी से बने मानव का नाम क्या है? घूमा। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। कोरवा के उस पुत्र को क्या कहा गया जो हल से स्थायी कृषि करने लगा? इसे कहा गया डिहारी कोरवा। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी डिहारी कोरवा। आपके लिए प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को करना है कमेंट में। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 7। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।